मियाँ जी नमाज पढ़कर लौटे ही थे, जर्रार ने फिट से बेतकल्फी के अंदाज में सवाल दाग दिया, आपने उनसे 2 लाख क्यों लिए? मियाँ जी ने मुअज़्ज़ज़ संजीदगी के साथ जर्रार की तरफ देखा। जर्रार ने अपना लहजा बेहतर करते हुए बड़े अदब के साथ बात का रुख बदल दिया, आपने ये क्यों फरमाया? बहशत में रहने वाले राव साहब तुम्हारे लिए दुनिया में बहशत ही तो बना कर गए हैं। पापा को तो हार्ट अटैक हुआ था, मामा क्यों मुझे छोड़कर चली गईं? उन दोनों की मौत को 4 महीने हो चुके हैं, तुम आज भी उसी सवाल में उलझे हुए हो। मेरी उलझन दूर कर दें, मुझे बता दें ये रूह क्या होती है, जिसके निकलते ही इंसान मिट्टी का ढेर बन जाता है। जैसे ही पापा का जनाजा उठाया गया, मामा की उधर बैठे बैठे ही रूह निकल गई थी। जर्रार क्या पूछना चाहता था उसे खुद भी मालूम नहीं था। अहल से छुपाना और नाअहल को बताना दोनों ही जुर्म हैं। खुशी में अपनी जगह पर बैठे रहना और गम में अपनी निशस्त से उठ जाना दोनों अमल गलत हैं। खुशी और गम वाली बात में नहीं समझा। जर्रार ने मियाँ जी के खामोश होते ही पूछ लिया था, खुशी में ठहरते नहीं और गम से भागते नहीं? मियाँ जी के बोलने के दौरान ही चादर में लिपटी एक परी चेहरा दोशीज़ा उनके हुजरे में दाखिल हुई। मियाँ जी की उस पर नज़र पड़ी तो वो अदबा खड़े हो गए। जर्रार हैरान हुआ, उसने दिल में सोचा, मियाँ जी तो बड़े बड़े ताजिरों, वजीरों, अफसरों के आने पर कभी खड़े नहीं हुए और आज इस लड़की के एहतराम में खड़े हो गए हैं। झूठे हैं आप। लड़की ने ताबड़तोड़ लहजे में जब ये कहा तो जर्रार के ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उसने झुरझरी ली, दीन को सबसे ज्यादा घाव मेरे जैसे दीन फरोशों ने ही तो लगाए ही। मियाँ जी की बात सुनने के बाद लड़की ने लम्हा भर अपने 3 लफ्ज़ों पर गौर किया, फिर कदरे नरम लहजे में कहने लगी, पता नहीं कौन है वो, जिनको आपकी फूंकों से शिफा मिल जाती है। मियाँ जी ने लड़की की बात सुनने के बाद ठंडी आह भरते हुए कहा, इंसान की सांस मकड़ी के जाले से भी नाजुक होती है। अब जाला तो जाले की हिफाजत करने से रहा, चलती हूँ मैं। लड़की बेजारी से ये कहते हुए मुड़ी, अतरत बेटी, चंद घड़ियां मेरे पास भी बैठ जाया करो। मियाँ जी के अंदाज में खुलूस और शाइस्तगी थी। मेरा मसला तो आपसे हल नहीं होता, अतरत ने बैठते हुए शिकवे से भरपूर लहजे में कहा था। मियाँ जी भी बैठ गए। जर्रार बड़े गौर से अतरत और मियाँ जी की तरफ देख रहा था। यक लखत अतरत कहकहे लगाने लगी। जर्रार ने अतरत की तरफ देखते हुए दिल में कहा, हसीन के साथ साथ पागल भी है। मियाँ जी अतरत की बेबसी देखते हुए कहने लगे, कुछ कहकहों में भी दर्द होता है अतरत बेटी, तो मेरे दर्द का मदावा करे ना। अतरत ने बड़ी हसरत से कहा। मियाँ जी सोच में पड़ गए, फिर जर्रार की तरफ देखने के बाद बोले, मैं किसी से कर्ज लेकर अगर तुम्हें दूं तो आपको 7 करोड़ कौन देगा? अतरत ने दर्द भरी आवाज में पूछा था। जर्रार ने फिट से बताए, मैं। अतरत ने बड़े गौर से जर्रार की तरफ देखा। सानूली रंगत और बड़ी मूंछों वाला एक लड़का जो सरमई रंग का ट्रैक सूट पहने हुए था। अतरत ने हल्के से तनस के साथ बताया, 7,000 नहीं 7 करोड़ बोले हैं मैंने। पापा अरबों की जायदाद छोड़कर गए हैं और मैं उस जायदाद का इकलौता वारिस हूँ। जर्रार ने अतरत से नजरें मिलाते हुए बड़ी संजीदगी से इत्तला दी। अतरत ने लम्हा भर सोचा, फिर जर्रार से सवाल किया, मियाँ जी अगर 7 करोड़ वापस ना कर सके तो? मामा पापा कहा करते थे, ये सब हमें मियाँ जी के तुफैल ही मिला है। मतलब मियाँ जी के तुफैल को अपने माल का सदका देना चाहते हो? जर्रार को अतरत की बात की समझ नहीं आई। वो कहने लगा, मैं समझा नहीं। जर्रार की बात सुनने के बाद अतरत ने मियाँ जी की तरफ सत्ताईशी नज़रों से देखते हुए कहा, वाह मियाँ जी, बड़े बड़े मालदार मरीदियन हैं आपके। शाह चांद का फैज़ है बेटी। मियाँ जी की बात सुनते ही अतरत की बुझी आंखें चमक उठी थीं। उससे पहले कि अतरत की आंखों में चमक की जगह नमी आती, वो कहने लगी, मियाँ जी एक दुल्हन का जोड़ा देना है, मुझे इजाज़त दें। कैसे जाओगी? मियाँ जी ने फिक्रमंदी से पूछा। जैसे आई थी
पैदल पैदल तकरीबन 7 किलोमीटर बनते हैं। मियाँ जी ने खबर दी, आप भी तो रोज पैदल ही शाह चांद से मिलने आया करते थे। अतरत ने याद कराया, तुम अतरत शाह हो, वो शाह चांद थे और मैं कुछ भी नहीं। मियाँ जी ने बड़ी आजजी से बताया, फिर जर्रार की तरफ देखकर बोले, जर्रार, तुम अतरत को घर छोड़ दो, फिर उधर से ही डिफेंस चले जाना। छोड़ना किधर है? मकबरा जहांगीर के पास रावी क्लिफ्टन का इलाका है। मियाँ जी ने बताया। अतरत और जर्रार ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर दोनों हुजरे से बाहर आ गए। डेरे से निकलकर कार के पास आकर जर्रार ने अतरत के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। अतरत ने जर्रार के पहलू में बैठने की बजाय पिछली सीट पर बैठने को तरजीह दी। वो खुद ही कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई थी। मियाँ जी अपने डेरे के बैरूनी दरवाजे की चौखट पर खड़े थे। इन्होंने जर्रार को पुकारा, जर्रार बेटा, इधर आओ। जर्रार ने सुना तो वो फिट से मियाँ जी के पास आ गया। मियाँ जी बड़ी संजीदगी से बताने लगे, इबादत गुजार सैयद ज़ादी है, मेरे मुर्शिद शाह चांद की पोती। बेअदबी की माफ़ी नहीं। जी मियाँ जी, मैं इसे छोड़कर फिर आपके पास ही आ जाऊं। जर्रार ने बड़े अदब से दरख्वास्त की। ठीक है। मियाँ जी ये बोलकर अपने आम से मोबाइल पर एक नंबर मिलाते हुए मस्जिद की तरफ चल दिए। क्या बीमारी है आपको? जर्रार ने कार में बैठने के बाद सीट बेल्ट लगाते हुए पूछा। कैंसर, अतरत ने आराम से बोल दिया। कैंसर? कौन सा कैंसर? पता नहीं, रिपोर्ट्स में लिखा है कैंसर का नाम, अतरत ने उकताए हुए अंदाज में जवाब दिया। जर्रार जल्दी से बोला, शौकत खानम में चेक करवाना था। मियाँ जी ने आपको मुझे छोड़ने के लिए कहा है, मशवरा देने के लिए नहीं। अतरत रोखे लहजे में बोली। जर्रार ने शर्मिंदगी छुपाते हुए कार स्टार्ट कर ली। चंद मिनट बाद वो शर्कपुर रोड पर थे। फूल मंडी वाले चौक से गुजरते हुए अतरत ने फूलों की दुकानों की तरफ बड़ी हसरत से देखा। जर्रार सेंटर वाले मरर में उसे ही देख रहा था। ना चाहते हुए भी वो बोल पड़ा, लगता है फूल काफ़ी पसंद हैं आपको। बहुत, अतरत के मुंह से निकल गया। जर्रार ने फौरन सड़क किनारे अपनी कार रोकी और जल्दी से उतर कर सड़क पार करते हुए फूलों की दुकानों की तरफ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जर्रार फूलों के एक बके और 2 गुजरों के साथ लूटा। कार में बैठने के बाद उसने ये सब अतरत को पेश करते हुए कहा, आपके लिए। लाइन मार रहे हो? अतरत ने बके और गुजरे पकड़ने की बजाय तीखे अंदाज में कहा था। लड़कियों की कमी नहीं है मुझे, जर्रार ने संजीदगी से बताया। जानती हूँ, तरस खा रहे हो मुझ पर? अतरत ने सवालिया अंदाज में पूछा। जर्रार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बके और गुजरे अपनी बराबर वाली सीट पर रख दिए, फिर कार ड्राइव करने लगा। कार के शेखुपुरा रोड पर चढ़ते ही अतरत बोल पड़ी, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मियाँ जी ने कहा था बेअदबी की माफ़ी नहीं है। क्या मतलब? अतरत ने फिट से पूछा। आप मियाँ जी के मुर्शिद शाह चांद की पोती हो। 4 महीने हो गए मुझे मियाँ जी के पास आते हुए, वो कभी किसी के लिए खड़े नहीं हुए सिवाय आपके। अतरत के होंठों पर मुअज़्ज़ज़ मुस्कुराहट उभरी। उसने उसी मुस्कुराहट के साथ पूछा, 4 महीने से रोज आ रहे हो? जी। क्यों? मरते वक्त पापा ने कहा था मियाँ जी के पास हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगाया करना। तुम तो रोज चक्कर लगा रहे हो। हमारी फैक्ट्री उसी रोड पर है। फैक्ट्री आते जाते मियाँ जी की तरफ चक्कर लगा लेता हूँ। जर्रार ने मेट्रो बस स्टेशन के बिलमुकाबिल शेल के पेट्रोल पंप के सामने से गुजरते हुए पूछा, अब किधर जाना है? सीधा, आगे जो चौक आएगा